ओम स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम अभीष्टिदार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नवभिष्टदोहं तीर्थास्परं शिवविचिन्तं शरणं वृत्यार्दधं प्रणतपालभवातिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरु गोविंद दो खड़े काकुला गोपाय बलिहारी गुरु आपनो निज गोविंद दिनो पसारा जिनने भी करे अपना आकर तेरे दरबार में कभी देते न देखा मगर झोली भरी देखे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल बोल राधे रानी की प्रेम शिव शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की गौ माता की श्री धाम वृंदावन की प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने अपने माता पिता गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम। परम मंगलमय
भगवान गोविंद की अमृतमय कथा ऋषियों द्वारा उच्चरित अमृतमय ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त चतुर्थ दिवस भगवान के शुभ जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर आए हुए हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनें, मंचासीन हमारे सभी आचार्यगण, हमारे वादक भाई, कमेटी के अध्यक्ष महोदय एवं इस कार्यक्रम में लगे प्राण से सभी कार्यकर्ता। कल हम सबने बड़ी सुंदर कथा श्रवण सृष्टि विषयक शंका समाधान एवं संतत्व के गुण हमारे जीवन के क्या आधार होने चाहिए, भक्ति क्या है, उस विषय में हमने विशिष्ट चर्चा कल सुना। आइए हम सब आगे की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले अपने मन के भावों को गोविंद के चरणों में अर्पित करते हुए उनका ध्यान करें, संकीर्तन करें। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। गोकुल का ग्वाला वो ब्रिज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रिज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। क्या कहते हैं? भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, छीन लिया मेरो भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। जय हो, हरि बोल।
जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करते ठिठोले, हाँ लहरों में उछले और करते ठिठोले, क्या गोपियाँ कहती हैं, बिछड़े कभी और कभी हो मिलन, बिछड़े कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरो भोला प्यारे राधा रमण। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, करके देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, हाँ घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। और कैसे है मेरे कन्हैया, चोर मुख और सुंदर नयन, चित चोर मुख और सुंदर नयन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरो भोला समन, छीन लिया मेरो भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा हो या भगवान की कोई भी कथा हो, सुनने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय होता है। खासकर गोविंद की कथा तो अमृतमय होती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किसी कपड़े पर यदि कोई दाग लग जाए तो तुरंत साफ कर देना चाहिए, तो कपड़ा चमकता रहेगा। और मान लो दाग पर दाग लगते गए तो कपड़े का क्या हाल होगा। दाग लगे तो तुरंत साफ कर दें तो कपड़ा चमकता रहेगा, और दाग लगता गया हमने साफ किया ही नहीं तो फिर उस कपड़े की हालत क्या होगी महाराज। फिर वो इतना गंदा हो जाएगा कि फिर उसका कोई उपाय ही नहीं बचेगा कि उसको किस तरीके से कौन से साबुन से साफ किया जाए। कहने का अर्थ है कि पाप बने तो तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए। जीवन में पाप हो जाए तो उसका तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए, और पाप पर पाप होते जाए और प्रायश्चित न करें तो फिर क्या होगा। तो पाप हो तो उसका प्रायश्चित करते जाए, थोड़ा इको कम करना। अपने पापों को धोने के लिए कोई साबुन तो लाते ही हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु, पाप हो जाए तो कोई साबुन ऐसा है क्या जिससे पाप जो हैं वो अच्छे से धुल जाए, दाग अच्छे से धुल जाए महाराज। तो सुखदेव महाराज बोले, बिल्कुल
ऐसा साबुन है कि जीवन में जितना पाप कर्म गलती से हो गया वो सब क्षम्य हो जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। परीक्षित महाराज करें तब तो बड़ा महंगा साबुन होगा, तो बोले बिल्कुल नहीं, महंगा नहीं है, बिल्कुल एकदम सस्ता है तो सस्ता महाराज, पर इतना पावरफुल है कि एक बार तुमने रगड़ दिया अपने तन की चादर में तो बड़े से बड़े दाग जो है वो ढूंढकर समाप्त कर देता। बोलो राधे राधे, तुरंत समाप्त कर देता। और वो साबुन कौन सा है तो नोट करो, एक केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अंधधो नवंतिकात्सर्जन निहारमीव भास्कर। कौन सा साबुन है महाराज? तो हे परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम का गान करने से जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय हो जाता है। और परीक्षित महाराज कोई भी चीज में सबूत मांगते, वो बात हुई थी ना धुंधकारी वाला, कि कोई भी आत्मा मुक्त हो जाती है, और इसमें भी परीक्षित महाराज ने कहा महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास कि जीवन भर व्यक्ति पाप करे और भगवान का नाम ले तो पाप मिट जाए? कोई प्रमाण? बोले बिल्कुल है। बोले कौन सा महाराज? तो ध्यान से सुनो, एक ऐसा प्रमाण है जो इस साबुन की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। बोले कौन सा है महाराज? वो 6ठम स्कंद में प्रवेश किए। बोले गोविंद भगवान की। तो सुखदेव महाराज कहते हैं हम तुम्हें इससे संबंधित एक प्रमाणिक प्रसंग सुनाते, ध्यान से सुनना। और इस कथा को जो सुनता है उसके भी जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय हो जाता। बोलो राधे राधे। कान कुब्ज नगर, जिसे आज हम कानौज के नाम से जानते हैं, वो कानौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वह अपने माता पिता का बड़ा भक्त था महाराज। पिता की आज्ञा से जंगल में शमिधा लेने के लिए गया, यज्ञ करने के लिए। और जब वो गया तो लौटने लगा तो देखा कि जंगल में ही एक तालाब है, उस तालाब में कुछ उल्टा स्त्रियां विहार कर रही। गृह त्याग दिया, अपनी वेश्या पत्नी के साथ रहने लगा। और संगत से गुण होते है, संगत से गुण जात। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई बेचारे की कि ये उस वेश्या पत्नी की इच्छाएं पूरी करने के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लोगों को मारने लगा। जितने भी गलत कार्य हैं वो करने लगा। लोग परेशान हो गए, अब किसी की नहीं सुनता, केवल पाप कर्म में लिप्त रहता, लोगों को मारना, चोरी करना, को पाप करे। धीरे धीरे बच्चे भी हो गए। एक बार उसके गांव में एक महात्मा जी पधारे अपने 50 शिष्यों के साथ। तो गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों से उन्होंने प्रश्न किया, सुनो इस गांव में ऐसा कोई भक्त है क्या जो हम महात्माओं को कुछ दिन भोजन करा सके? अब बच्चे बड़े शरारती थे, सोचा कि चलो मजाक कर लेते हैं, क्यों ना अजामिल के घर भेज दिया जाए, जाएंगे तो खुद गाली सुने। कहा कि अरे महाराज आपका एक परम भक्त इस गांव में रहता है अजामिल, और वो तो चोर डकैत था, संतों को देखते ही गाली देता था। बच्चों ने कहा महाराज उसके घर चले जाओ, आप बड़ी सेवा करें। संत बड़े खुश हुए, और वो तो डकैती करने गया हुआ था, घर था ही नहीं। महात्मा बेचारे पधारे, भिक्षाम देहि पुकारा, घर के बाहर खड़े थे। वेश्या पत्नी जो थी वो आई बाहर आकर, उसने संतों से कहा महात्मन आपके मन में क्या इच्छा है आप बताएं। संतों ने कहा कि हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं। उस वेश्या पत्नी ने कहा महाराज क्षमा करना,
आप लोगों को भोजन कराकर मुझे अति प्रसन्नता होगी, परंतु उससे पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं ताकि किसी का धर्म नष्ट ना हो। मैं एक वेश्या हूं और वेश्या होना शूद्र का परिचायक है, तो क्या आप मेरे हाथ से भोजन करना पसंद करेंगे? संतों ने कहा राम राम, कहाँ पहुंच गए हम? अरे तुम्हारे हाथ से भोजन करने से अच्छा कि हम भूखे रह जाएं। संत जाने लगे, चरण पकड़ ली उसने, महाराज जीवन भर पाप कर्म हुआ, ऐसे न जाए हमारे घर से, आप मेरे हाथ से बना भोजन नहीं कर सकते, परंतु मैं कुछ अन्न आपको दे देती हूँ, बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठकर तो भोजन प्रसाद पा सकते हो बनाकर। बोले ये अच्छी बात है, दे दे। संतों ने भोजन बनाया किया, 2-3 दिन तक अभी रहे थे कि अजामिल अपने घर लौटा चोरी करके। जैसे ही संतों को देखा अपने घर के बाहर, वो गाली बकने लगा। संतों की अवज्ञा करके क्यों राक्षस बनता? संतों का जो अपमान करे वही राक्षस है। राक्षस की परिभाषा कोई और नहीं कहा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मां पार्वती जो हैं शंकर जी से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं शिव जी से कि प्रभु ये राक्षस किसे कहते हैं? बोले राक्षस आकृति से नहीं प्रकृति से होता है। माता कहती हैं कि प्रभु मैंने तो यही सुना है कि राक्षस होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, दांतें बड़ी बड़ी होती है, सिंग होते हैं, वैसे राक्षस होते हैं, और मैंने तो आकृति से सुन रखी है। तो बोले नहीं, प्रकृति से होते हैं, आकृति से नहीं। प्रकृति मतलब स्वभाव से। ये जरूरी नहीं है कि जिसके सिर में सिंग हो, बड़े बड़े दांत हो, वो राक्षस ही हो, बिल्कुल नहीं। अरे देखने में बिल्कुल अच्छा हो और मनुष्य रूप में हो, वो भी राक्षस हो सकता है? नहीं हो सकता। वो राक्षस स्वभाव से होता है, प्रकृति से होता है, आकृति से नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जानती हो राक्षस किसे कहते? तो देवी सुनो, राक्षस की परिभाषा क्या है कि मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधु में सन करवा वही सेवा। राक्षस कौन महाराज? मानहु मातु पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानता वो राक्षस है। और दूसरा महाराज, साधु न सन करवा वही सेवा, जो साधु संतों की सेवा करता नहीं बल्कि उनसे सेवा करवाता है वो राक्षस है, तो उनका अपमान करता। कि जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जान होने से चर सब प्राण। ऐसा आचरण जिस व्यक्ति का मिल जाए हे भवानी, तो समझ लेना वो हम मनुष्य रूप में निश्चर है, राक्षस है। अजामिल संतों की अवज्ञा करता है, अपमान करता है, तो उसे क्या कहेंगे? राक्षस। वो वेश्या पत्नी आकर के समझाने लगी, अरे मूर्ख, जीवन भर हमने पाप कर्म किया, कोई पुण्य तो किया नहीं। अरे हो सकता है भगवान ने संतों को भेजा है, पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म रहा होगा कि संतों का दर्शन हो गया, तो भगवान मौका दे रहे हैं कुछ दिन तो संतों का सेवा संतों की करके कम से कम पुण्य कमा लो, क्या फर्क पड़ता। अजामिल पत्नी भक्त था, बड़ी मानता था। बोला ठीक है देवी, जो तुम कहती है वही होगा, रहने दो। संत रुक गए। 10 दिन खाया पिया। वेश्या पत्नी उस समय गर्भवती थी।